Again, student, question number 8. This is question number 8 in your book. Relation R in the set A having element 1, 2, 3, 4 and 5. And this relation is defined as in order pair AB such that mod A minus B is even. And we have to prove that it is an equivalent relation. First part of the question is one relation is given on the set A and it is defined in such a way AB such as mod A minus B is even, and we have to prove that it is an equivalent relation. And the second part of this question is so that the R element of 1, 3, 5 and 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2 and 4. तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में है. पहला पार्ट है जिसमें एक सेट दिया है और उसका रिलेशन बता रखा है और मुझे प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है इस सेट पर. दूसरा है कि इसी सेट पर इसी सेट ए में हमने दो सबसेट बना लिए 1, 3, 5 दैट इज आल्सो बिलोंग टू दिस सेट एंड 2 and 4. 1, 3, 5 इसका सबसेट है, 2, 4 भी इसका सबसेट है. तो मुझे ये प्रूव करना है कि 1, 3, 5 का हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाएगा इस रूल को फॉलो करते हुए. 2, 4 का हर एलिमेंट इस रूल को फॉलो करते हुए रिलेट हो जाएगा. लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2 और 4 से रिलेट नहीं होगा इस रूल को फॉलो करते हुए. तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट हमें इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है. दूसरे पार्ट में इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो सकता है, इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो सकता है, लेकिन इस सेट का एलिमेंट इससे नहीं रिलेट हो सकता है. ये प्रूव करना है. तो हम पहले पार्ट की बात करें जहां पर मुझे इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है. इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए. तो फॉर रिफ्लेक्सिव ए बी बिलोंग टू आर इट इंप्लाइज दैट mod a minus b is given. If a belong to R, it implies that mod a minus a that will be 0 and 0 can be written as a multiple of 2. So it is reflexive. तो यहाँ पर अलग से एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा है और ये वेरीफाई 3 स्टेटमेंट हो रहा है. जैसे ए और ए मैंने जब लिखा तो ए माइनस ए और बी के बीच ऑलरेडी रिलेशन डिफाइन है. अब ए और ए जब लिखेंगे तो ए माइनस ए दैट विल बी 0 एंड 0 कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 2. तो इट विल फॉलोइंग द रिलेशन. ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है. इसका मतलब है कि हर एलिमेंट इस सेट का कोई भी एलिमेंट हम ले लें, 1 और 1 ले लें, 2 और 2 ले लें, कोई भी एलिमेंट ले लें, वो उस रूल को फॉलो करेगा. दिख रहा है यहाँ एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं. सिमेट्रिकल ए बी बिलोंग टू आर देन वी हैव ए रिलेशन लाइक दैट इज गिवन. Then if BA belong to R, then it is called as symmetrical relation. तो अब देखो ये पहला वाला ऑर्डर पेयर सही होना चाहिए, मतलब ये रूल को दिख रहा हो कि फॉलो कर रहा है. उसके बाद हमको उसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स इंटरचेंज करने हैं. तो मान लेते जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1 ले लें और यहाँ पे 3 ले लें. इफ 1, 3 belong to R, मुझे नहीं पता सही गलत है, मैं एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर रहा हूँ. तो अब क्या होगा 1 minus 3 दैट विल बी -2 और 2 इज गिवन. अब ये सही कंडीशन है. अब इसके ऑर्डर पेयर में इंटरचेंज मतलब पहला ऑर्डर पेयर सही होना चाहिए, उसके बाद उसको हम चेंज करके ऑर्डर पेयर फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे. 3 minus 1 इट विल बी आल्सो 2 is even. So it is symmetrical relation. अब ये किन्हीं भी 1 और 3 ले लिया, 1 और 5 ले ले तब भी हो जाएगा. 2, 4 ले ले
5 ले लें तब भी हो जाए। मतलब हम उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि पहला ऑर्डर पेयर फॉलो करे तो उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो दूसरा वाला भी हमको दिखेगा कि हाँ ये भी फॉलो कर रहा है। फिर ट्रांजिटिव की बात आती है। AB belong to R, it implies that A minus B is even. BC belong to R, it implies that B minus C is even. Then if AC belong to R, implies that A minus C is even. अब इसमें से मैंने कुछ कंडीशन सपोज अपने मन में रिज्यूम कर ली। सपोज हियर A is greater than B एंड B जो हमने ऑर्डर पेयर बनाया है ऐसे ही बनाया है। A मान लिया फर्स्ट ये ऐसा है तो 1 और 3 ले लिया मान लिया ऑर्डर पेयर 1 and 3 belong to R। Then 1 minus 3 that will be minus 2 or 2 is even। फिर 3 और 5 का ऑर्डर पेयर लेंगे ए बी ये रिलेशन आ गया बी सी दोनों सेम एलिमेंट बी सी 3 minus 5 that will be minus 2 it is also 2 is even। अब ये दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमको 1 और ए और बी और सी का एग्जिस्ट कर रहा है तो ए और सी का देखना है। देन इफ 1 and 5 that is 1 minus 5 or minus 4 or 4 is even। So it is transitive relation। So we can see here it is reflexive as well as symmetrical as well as transitive। It is reflexive, symmetrical and transitive। So it is equivalent relation। इसका एक पार्ट प्रूव हुआ दूसरा पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट। मुझे ये देखना है कि क्या 1 3 5 सेट के एलिमेंट खुद से रिलेट हो जा रहे हैं किस रूल को फॉलो करते हुए। 1 3 5 दिया है और 1 को अगर हम 3 से रिलेट करें और 1 3 का ऑर्डर पेयर बनाए तो 1 minus 3 हमने देखा है 2 is even। लेकिन रूल को फॉलो कर जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। 1 और 5 ले दिया मैंने 1 और 5 ले लिया। अब इसका इंटरचेंज करेंगे तो इवन आएगा 1 और 5 ले लिया तो हो जाएगा 1 minus 5 it will be minus 4 4 is even। और 3 और 5 ले लें तो 3 minus 5 that will be minus 2 और 2 is even। तो हम देख सकते हैं कि इस सेट का हर एलिमेंट रिलेट हो सकता है 1 चाहे 1 और 1 से भी रिलेट हो सकता है और 1 3 1 5 और सबसे रिलेट हो सकता है। जैसे इसी में और एक पार्ट था 2 और 4। अगर इस सेट पे देखें अगर 2 और 4 आपस में कोई ऑर्डर पेयर है तो 2 minus 4 that will be minus 2 और 2। अब ये भी रिलेट हो गया तो हमें इसका प्रूव करना था कि इस सेट में हर एलिमेंट इज आर रिलेटेड
so that the all element of 135 are related to each other. हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा। 1 3 और 5 से रिलेट हो गया, 3 और 5 आपस में रिलेट हो गए, इसी तरह 2 और 4 आपस में रिलेट हो गए। आपस में इंटरचेंज करेंगे तब भी इवन की कंडीशन अराइज करेगी। तो ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे एलिमेंट से रिलेट हैं। तो ये इस सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हैं। अब मुझे क्या देखना है कि क्या इस सेट के एलिमेंट इस 135 का के सारे एलिमेंट 2 और 4 से रिलेट हैं कि नहीं। 2 और 4 से इसी पार्ट का सेकंड पार्ट अगेन 135 with 2 and 4। अब मैंने क्या किया, एक एलिमेंट यहां का लिया, एक यहां का लिया, सपोज 1 2 ले लिया। नॉट इवन। फिर जैसे 1 4 ले लिया, और सारे एग्जाम्पल 3 के साथ 2 ले सकते हो, 3 के साथ 4 ले सकते हो, 5 के साथ 2 ले सकते हो, 5 के साथ 4 ले सकते हो। तो किसी भी एक एलिमेंट अगर यहाँ का ले और एक यहाँ का ले तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा जिसमें कि इवन लिखे। सो 135 does not relate with 2 and 4 प्लस ये सेट इस सेट से रिलेट नहीं हो सकता है। इस सेट के एलिमेंट खुद से हर एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं, इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट हो सकते हैं, लेकिन एक सेट का ये 135 2 और 4 से रिलेट नहीं हो सकता है। फॉलोइंग दैट रिलेशन इवन a - b इज इवन, तो वहां से ये रिलेट नहीं हो पाएगा।